हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 18, जिसमें हम आपका पाठ 18 करेंगे और उसका नाम है लोक माता अहिल्याबाई। इसमें मैं आपके सारे प्रश्नोत्तर कराऊंगी। ठीक है, उसके लिए मैं आपसे कहती हूँ हर बार कि आप पाठ को पढ़ के ज़रूर आया करें, जिससे हमें प्रश्नोत्तर करने में आसानी हो। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पर। सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल करें। प्रश्न 1, प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो पहले का अक्षर हो, पहला वर्ण। तो इसमें क्या है? प्र। तो हमारा विकल्प ए सही है। दूसरा देखिए, अहिल्याबाई की वीरता की सभी बहुत प्रशंसा करते थे। वाक्य में रेखांकित का विलोम, जो रेखांकित शब्द है उसका उल्टा क्या होगा? प्रशंसा मतलब किसी की तारीफ करना, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी की बुराई करना, मतलब किसी की निंदा करना। विकल्प बी हमारा सही है। तीसरा देखते हैं, अहिल्याबाई होलकर अपने धार्मिक कार्यों से सारे भारत को बांधने वाली थी। किसमें बांधने वाली थी? राष्ट्रीय एकता के सूत्र में। विकल्प बी आपका सही है। ये तीनों हो गए। आगे चलें। प्रश्न 4, महारानी अहिल्याबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? खंडेराव होलकर के साथ। विकल्प सी। प्रश्न 5, अहिल्याबाई की तरह किस रानी ने शासन का भार उठाया? रानी लक्ष्मीबाई ने। विकल्प डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पांचों विकल्प हो गए सबके। अब हम खाली स्थान पर चलते हैं। इसमें से देख के हमें खाली स्थान भरने हैं। प्रश्न 6, लोग अहिल्याबाई को क्या कहते थे? लोक माता कहते थे। प्रश्न 7, अहिल्याबाई होलकर का जन्म औरंगाबाद जिले के चौंदी गांव में हुआ था। प्रश्न 8, कुशलता शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय मतलब पीछे, ता। क्या है? ता। प्रश्न 9, राघोवा महारानी की बात सुनकर क्या हो गया बेटा? घबरा गया। प्रश्न 10, पहले लगान के रूप में कृषि कर लिया जाता था, वर्तमान में लिया जाने वाला कर क्या है? आयकर। मतलब इसको मैं समझाती हूँ आपको। पहले क्या था? जो लोग खेती करते थे, जैसे मान लो उनकी जितनी फसल हुई है उसमें से कुछ फसल राजाओं को देनी पड़ती थी, या पैसे मान लो या फसल मान लो, जो भी उनके पास होता था। अब क्या है? कोई नौकरी कर रहा है, सब नौकरी करते हैं आजकल। तो जो उनकी नौकरी, जैसे मान लो किसी की तनख्वाह 30,000 है, तो इस 30,000 में से कुछ रुपए सरकार को देने पड़ते हैं। हम उसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? हमारी आय। तो वो क्या होता है? आय कर, टैक्स। सुना होगा आपने कि आजकल सब लोग टैक्स भरते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 11, रानी अहिल्याबाई ने धर्मशालाएं बेटा क्यों बनवाई थी? यात्रियों की सुविधाओं के लिए। जो लोग यात्री आते जाते थे वो कहाँ रहें, उनकी सुविधाओं के लिए उन्होंने धर्मशाला बनवाई थी। प्रश्न 12, अहिल्याबाई के सामने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छूट जाते थे। छक्के छूट जाते मतलब पसीने छूटना, हार जाना। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का वाक्य बनाइए। हमें सिर्फ क्या करना है? मुहावरे का वाक्य बनाना है, अर्थ नहीं लिखना। वैसे इसका अर्थ आप लिख सकते हैं कि हार जाना, ठीक है, पसीने छूट जाना। तो अहिल्याबाई की वीरता और बुद्धिमत्ता के सामने बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छूट जाते थे। ठीक है। प्रश्न 13, जन कल्याण हेतु अहिल्याबाई ने कौन सा व्रत लिया? तो बेटा जन कल्याण हेतु अहिल्याबाई ने राज्य की सेवा का व्रत लिया। कौन सा की जगह पे क्या आ जाएगा? राज्य की सेवा का व्रत। ठीक है। प्रश्न 14, रानी अहिल्याबाई की सभी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। भूरी भूरी मतलब बहुत अधिक। इसमें रेखांकित शब्द का अर्थ पूछा है। भूरी भूरी का मतलब होता है बहुत अधिक या भरपूर मात्रा में। ठीक है।
सबके अति लघु प्रश्न हो गए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है बेटा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बेटा कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चल सके कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम लघु प्रश्नों पर। सब बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्रश्न 15, पाठ के आधार पर रानी अहिल्याबाई के चरित्र की 3 विशेषताएं लिखनी हैं। तो बेटा पहला, रानी अहिल्याबाई गृह कार्य में दक्ष थी, मतलब बहुत निपुण थी घर के कार्यों में। दूसरा, रानी अहिल्याबाई के हृदय में दयालुता थी, वो अपनी प्रजा से, अपने परिवार वालों से बहुत प्रेम करती थी। तीसरा, रानी अहिल्याबाई रण कौशल और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण थी, उन्हें राजनीति भी आती थी। ठीक है। प्रश्न 16 देखिए, अहिल्याबाई की किस चतुराई के कारण राघोवा ने युद्ध नहीं किया? तो बेटा अहिल्याबाई की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के कारण राघोवा ने युद्ध नहीं किया। हो गए दोनों प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलें 17 पर। चलिए प्रश्न 17 देखिए, लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने किस तरह हल की? तो बेटा अहिल्याबाई ने नियम बनाया कि जिस इलाके के यात्रियों से लूटपाट होती है उसकी भरपाई वहीं के लोग करेंगे। इस तरह इस समस्या से मुक्ति मिल गई। कैसे? अब जैसे एक आध घरों को लूट लिया और 2-4 बच गए, तो जो 2-4 बच गए थे ना, वो उन दोनों परिवारों की मदद करेंगे। तो अब क्या करते थे, सब मिलके रहते थे। ठीक है। प्रश्न 18, रानी ने राघोवा से मिलने की क्या शर्त रखी? तो बेटा रानी ने राघोवा से मिलने की यह शर्त रखी कि वह सेना लेकर नहीं, पालकी में बैठकर आए। अगर उसको आना है तो वो सेना लेकर नहीं आए, पालकी में बैठकर आए। ठीक है। चलिए दीर्घ प्रश्नों पर चलते हैं। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 19, महारानी अहिल्याबाई के शासनकाल में उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो बेटा उन्होंने काफी सामाजिक कार्य किए थे, जैसे महारानी अहिल्याबाई वीरगति पाने, बेटा पाने लिख लेना, पाने, वीरगति पाने वाले सैनिकों एवं युद्ध में जाने वाले सैनिकों परिवारों की सारी व्यवस्था स्वयं करती थी। वह कृषकों को सुविधाएं भी देती थी और उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं के लिए धर्मशाला, मंदिर, कुएं, बावड़ी आदि बनवाए। तो महारानी अहिल्याबाई ने काफी सामाजिक कार्य किए थे। ये हो गया प्रश्न 19 सबका। आगे चलूं? चलिए प्रश्न 20 देख लेते हैं। लोकमाता अहिल्याबाई की भांति भारत देश में और भी वीरांगनाओं ने अपनी छाप छोड़ी है, उनमें से किसी एक वीरांगना के बारे में लिखिए। तो बेटा जब भी वीरांगना का नाम आता है हम सबको लक्ष्मीबाई याद आती है। मुझे तो सबसे पहले लक्ष्मीबाई याद आती है। बहुत अच्छी वीरांगना थी, उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो देखिए मैंने उनके बारे में लिखा है 4-5 लाइनें। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने व्यपगत के सिद्धांत के तहत झांसी को हड़पने का प्रयास किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्याय का डटकर सामना किया और अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने नारा दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ठीक है। हो गए सबके प्रश्न 20। किसी को किसी भी प्रश्न में कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। और बेटा एक बात और, हाइप जरूर कर दें वीडियो को, ठीक है, जिससे कि और बच्चों के पास भी पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।